Hello everyone. In a last lecture, we learned about the system which is responsible for our immunity response. लास्ट लेक्चर में हमने जो लिम्फेटिक सिस्टम कैसे रहती है, क्या रहती है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। एक फर्स्ट पार्ट में हमने उस लिम्फेटिक सिस्टम एग्जैक्टली क्या रहता है उसके बारे में देखा। सेकंड पार्ट में हमने ऑर्गन्स लिम्फेटिक सिस्टम में कौन से रहते हैं इसके बारे में देखा। तो थर्ड पार्ट में हमने डिसऑर्डर्स क्या रहती है इसके बारे में देखा। So in today's lecture, we would be discuss about the excretory system, that is the urinary system. So आज के लेक्चर में हम जो यूरिनरी सिस्टम या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या रहती है, उसमें किडनी क्या है, यूरेटर क्या है, ब्लैडर क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली द एक्सक्रीटरी सिस्टम? बॉडी से जो वेस्ट रहता है उसको बाहर निकालने वाली जो कुछ सिस्टम रहती है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म फॉलो डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनका अलग अलग एक्सक्रीशन का मोड रहता है, सच एज किडनी, लंग्स, आइज, डिपेंड ऑन देयर हैबिटाइट एंड फूड हैबिट। जैसा उसका हैबिटाइट है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे प्रेजेंट रहते हैं, उसके ऊपर उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डिपेंड रहता है। किसी किसी के किडनीज एक्सक्रीटरी सिस्टम रहती है, किसी के लंग्स एक्सक्रीटरी, किसी की स्किन एक्सक्रीटरी रहती है, तो किसी के आइज एक्सक्रीटरी रहते हैं। सो ऐसा जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल, एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म अमोनिया। जो एक्वेटिक है मीन्स क्या है, फिशेस है, उसमें जो वेस्ट है वो रिलीज होता है। कैसा रिलीज होता है? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है। तो बर्ड्स में ये जो एक्सक्रीटरी है प्रोडक्ट, वो यूरिक एसिड के इन द फॉर्म में रिलीज होता है। तो ह्यूमंस में एज ए यूरिया करके एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है। The different type of waste eliminated by a living organism include ammonia. हमने अभी देखा अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। एंड द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मीन्स जो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया गया है। कैसा क्लासिफाई किया है? एक को अमीनोटेलिक अमोनिया रिलीज करने वाले, यूरिकोटेलिक यूरिया रिलीज करने वाले, तो यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड रिलीज करने वाले, ऐसे उनको क्लासिफाई किया गया। ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करते हैं उसके ऊपर उनको यूरिकोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक ऐसा क्लासिफाई किया जाता है। सो ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं वो अमोनिया रिलीज, जो मैमल्स रहते हैं मोस्टली एम्फीबियन, शार्क, रेप्टाइल्स या टेरेस्ट्रियल जो ह्यूमन बींग्स रहेंगे वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करेंगे। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स और इंसेक्ट में यूरिक एसिड के फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिलीज होगा। Excretory system consists of organ which remove the metabolic waste and toxic from your body. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या रहती है, उसमें रिमूव किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी। तो इन ह्यूमन बींग्स में क्या रहेगा, यूरिया जो है वो ब्लड से रिलीज किया जाएगा और वो एज ए यूरिन करके क्या किया जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करके उसको कंसिडर किया जाएगा। तो रिमूवल ऑफ यूरिया हैपन इन द किडनी व्हाइल द सॉलिड वेस्ट आर एक्सपेल फ्रॉम अ लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपका सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, जिसको स्टूल बोलते हैं, सो ये जो सॉलिड वेस्ट है वो एक्सपेल किया जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन से थ्रू एनस से। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाला है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने क्या देखा, यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ब्लड से क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और ऑल्सो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से जो सॉलिड वेस्ट है वो भी क्या किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से एक्सपेल किया जाता है थ्रू अ यूरिन। यूरिया जो है वो किडनी थ्रू रिलीज किया जाएगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से रिलीज किए जाएंगे। एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस वेयर ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। मैंने अभी आपको बोला कि जो एक्सक्रीशन है वो एक आपकी मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज और रिमूव करने की एक प्रोसेस रहेंगी। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स इज कैरिड आउट थ्रू अ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल ऑर्गन इन अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। आपकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या सिर्फ किडनी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सो उसके ऊपर सीरीज ऑफ जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट होते हैं और उसके बाद आपका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है एज ए यूरिया के फॉर्म में। डिफिजन इज अ मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। सो लोअर ऑर्गेनिज्म में जो लोअर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसमें डिफिजन जो है वो प्रोसेस से एक्सक्रीशन जो है वो होता है। एक्सक्रीशन डिफिजन से मीन्स क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स आपके बॉडी में पानी ज़्यादा है और बाहर कम है, तो ये पानी क्या किया जाएगा, बाहर जाता है। और जब आपके बॉडी में पानी कम हुआ तो वो बाहर से अंदर, सो इसे डिफिजन बोलते हैं। सो ऐसी प्रोसेस से क्या किया जाता है, एक्सक्रीशन जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में किया जाता है। अ ह्यूमन बॉडी इज एन एक्सेप्शनल मशीन। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो उसका एक्सेप्शन है। उसको डिफरेंट जो है वो लाइफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है। इसके ऊपर आपकी जो
एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डिपेंड रहेंगी. So as a result, many waste product produced in our body as a various form, that is the carbon dioxide from the respiratory, then water from circulatory, and nitrogenous waste from your digestive tract. So ऐसे जो है यूरिया, अमाइनो एसिड एंड यूरिक एसिड के फॉर्म में जो वेस्ट है वो रिलीज होगा. तो अभी आपको समझ में आया कि लोअर ऑर्गेनिज्म में जो सिंपल डिफ्यूजन से जो है वो एक्सक्रीशन होता है, लेकिन हायर एनिमल्स में जैसे कि मैमल्स है, हम में जो है वो वैसा होता नहीं है. उसमें आपको प्रोसेस प्रॉपर लगती है, जैसे कि रेस्पिरेशन जैसी सिस्टम लगती है, सर्कुलेशन जैसी सिस्टम लगती है, डाइजेशन जैसी सिस्टम लगती है. उससे ही आप वेस्ट जो है वो बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट इज द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. अभी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने बोला हमारे बॉडी में जो है वो यूरिनरी कंसिडर किया जाता है. तो उसमें जो है उसमें पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट रहती है, देन यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर और जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं वो प्रेजेंट रहता है. सो ऐसी जो है वो आपके बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहती है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पेयर ऑफ किडनीज है यहाँ पे रेड कलर की दिखाई रहे, ये देन ये जो ट्यूब है उसको यूरेटर बोलते हैं, देन ये जो बैग है इसको ब्लैडर बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं. सो ये जो ऑर्गन्स है वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहने वाले हैं. सो पेयर ऑफ किडनी जो है वो बायलैटरल दोनों साइड में प्रेजेंट रहेगी. उसके ऊपर ये जो कोनिकल जो है दिख रही है वो ग्लैंड रहती है, उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं. ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड क्या रहता है, उसका फंक्शन क्या रहता है. सो ये ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है, उसकी वजह से जो वाटर साल्ट बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाता है. तो अभी आपको समझ में आया क्या क्या रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम. वो जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगी, डायफ्रागम के नीचे प्रेजेंट रहेगी. डायफ्रागम हमने देखा था चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला मसल का बैंड, उसके नीचे एक किडनीज जो है वो प्रेजेंट रहेगी. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको यूरेटर बोलेंगे, ये जो पाउच है उसको ब्लैडर बोलते हैं. तो यूरेथ्रा ऐसा इधर प्रेजेंट रहेगा. सो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर. सो ये जो है वो किडनीज है, ये बायलैटरल जो है वो यूरेटर्स रहते हैं, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर. यहाँ से यूरिन जो है वो आपके ब्लैडर में पुश आउट किया जाता है, और यूरिन जो है ब्लैडर से यूरेथ्रा थ्रू बॉडी के बाहर निकाला जाता है. सो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर जो है वो आपकी भी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर ऐसा उसको कंसिडर किया जाता है जो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगी. उसमें भी हम पहले वन बाय वन देखेंगे कि फर्स्ट किडनी क्या रहती है, कहाँ प्रेजेंट रहती है, उसके बारे में देखेंगे. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का दिख रहा है. बायलैटरल ये दोनों जो है वो भी ऐसी किडनीज प्रेजेंट रहेगी. एक जो है वो आपकी राइट किडनी रहेगी, जो दूसरी जो है वो आपकी लेफ्ट किडनी रहेगी. राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर रहती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लीवर प्रेजेंट रहता है. लीवर प्रेजेंट होने की वजह से राइट जो किडनी है उसको थोड़ा सा नीचे होना पड़ता है, क्योंकि उसको स्पेस नहीं होता. देन यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो एवोर्टा है, इसको एब्डोमिनल एवोर्टा बोलेंगे. तो ये जो ब्लू कलर की है वो वेना केवा है, इन्फेरियर वेना केवा. सर्कुलेशन में हमने प्रॉपर देखा था कि जो वेना केवा है वो कैसे प्रेजेंट रहेगी और कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी. सो वेना केवा जो है बॉडी की सबसे बहन रहेगी, तो एवोर्टा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी रहेगी. तो यहाँ पे ये जो है वो आर्टरी जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर किडनी में जाती है. तो लोकेशन ऑफ किडनी जो है बिलो डायफ्राम, बैक एब्डोमिनल पार्ट, जो आपकी बैक है पीछे के पार्ट में किडनीज प्रेजेंट रहेगी. स्पाइन के बायलैटरल्स, जो स्पाइन रहेगा आपका उसके दोनों साइड में बायलैटरली ये किडनी जो है वो प्रेजेंट रहेगी. राइट की किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर रहेगी दैन द लेफ्ट वन. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के हमने पार्ट्स देखे थे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा जो है वो उसके पार्ट रहेंगे. सो फर्स्ट वन इज द किडनी. सो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कैसी है ये, बीन शेप्ड, बीन्स जैसे, राजमा जैसा दिखता है. आइदर साइड ऑफ बैकबोन, आपकी जो स्पाइन है उसके दोनों साइड में ये जो किडनीज है वो प्रेजेंट रहेगी. प्रोटेक्टेड बाय अ रिप्स, आपके जो रिप्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे. ऑल्सो मसल्स ऑफ बैक ऑल्सो प्रोटेक्ट द किडनी, जो मसल्स है आपके बैक के वो भी आपके किडनी को प्रोटेक्ट करेंगे. ईच ह्यूमन अडल्ट किडनी हैज अ लेंथ ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर. आपकी जो किडनी की लेंथ रहेगी वो 10 से 12 सेंटीमीटर इतनी उसकी लेंथ रहेगी. तो विड्थ जो है वो 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ रहेगी. देन वेट अराउंड 120 से 170 ग्राम इतना उसका क्या रहेगा, वेट रहेगा. किडनी हैज अ इनर कॉन्केव सरफेस, किडनी जो है वो अंदर से थोड़ी सी हमको कॉन्केव दिख रही थी. द ब्लड वेसल, यूरेटर एंड नर्व एंटर द किडनी थ्रू अ हाइलम. ये जो किडनी है उसके अंदर जाने के लिए एक जगह रहती है, उसको हम हाइलम बोलते हैं. द रीनल पेल्विस, अ लार्ज फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनर टू द हाइलम. हाइलम के अंदर के साइड में एक स्पेस रहता है या जगह रहती है, उसको फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम रीनल पेल्विस बोलेंगे, विच इज प्रेजेंट इनर टू द हाइलम. दिस हैज अ मेनी प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ कैलेक्स. उसको बहुत सारे प्रोजेक्शंस रहेंगे और उसको हम कैलेक्स बोलेंगे. तो अभी हमने क्या देखा, किडनी जो है वो कैसी है, बीन शेप्ड है,
और वो जो किडनी है वो आइदर साइड आपके स्पाइन के दोनों साइड में प्रेजेंट रहेगी। उसको एंटर पॉइंट करने के लिए एक जगह रहती है जहाँ से उसकी वेन, आर्टरी, नर्व जो है वो एंटर करती है, उसको हाइलम बोलते हैं। सो ये जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और हाइलम के बैक साइड में यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर जगह रहती है उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, जो फनेल शेप्ड रहता है। सो अभी आपको समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो रीनल वेन है, रीनल नर्व है, रीनल आर्टरी है, वो कंबाइन होकर उसका रीनल हाइलम फॉर्म होता है। रीनल हाइलम ऐसा स्पेस है कि जिसके आपकी रीनल आर्टरी, रीनल नर्व और रीनल वेन जो है वो एंटर करती है, वो पॉइंट को रीनल हाइलम बोलते हैं। तो रीनल हाइलम के आगे के साइड में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो किडनीज है वो रिब्स ने प्रोटेक्ट किए हैं, बैक में उसको बैक के मसल्स रहेंगे, और जो किडनीज है वो राइट की स्लाइटली लोअर रहती है देन द लेफ्ट वन। एंट्रिंग पॉइंट को हम हाइलम बोलेंगे। हाइलम जो है वहाँ से आर्टरी, वेन और नर्व एंटर करेगी किडनीज में। यहाँ पे जो बाहर का पार्ट है किडनी का उसको कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल जो है वो किडनी को कवर करती है। देन ये जो अंदर का पार्ट है ट्रायंगुलर ऐसे पिरामिड शेप्ड जो है उसको मेडुला बोलते हैं। तो ये जो बाहर का पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी जो है वो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। बाहर का जो है वो कैप्सूल रहता है, देन मेडुला एंड कॉर्टेक्स। सो इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा, कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो अभी हमने किडनी के पार्ट्स देखे, उसमें सबसे आउटर लेयर जो है उसको क्या बोला था, कैप्सूल बोला था। उसके अंदर जो है उसको कॉर्टेक्स बोला था, और सबसे अंदर जो है उसको मेडुला बोला था। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ए कैप्सूल। मैंने अभी आपको बोला जो सबसे बाहर है उसको कैप्सूल बोलेंगे। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन, उसके अंदर में 2 जोन रहेंगे। आउटर जोन इज कॉल्ड एज ए कॉर्टेक्स, जो बाहर का जोन है उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो इनर जोन इज कॉल्ड एज ए मेडुला, जो अंदर का पार्ट है उसको मेडुला बोलेंगे। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एंड रीनल कॉलम फॉर्म। सो उसके जो कॉर्टेक्स है वो बीच में क्या हो जाता है, मेडुला में एक्सटेंड हो जाते हैं, और उससे रीनल कॉलम जो है वो फॉर्म होते हैं, और उसको कॉलम्स ऑफ बर्टिन्स ऐसा बोलते हैं। समझ में आया। किडनी कैसे लार्ज है, बीन शेप्ड है, प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन के दोनों साइड में प्रेजेंट है, इन अ एब्डोमिनल कैविटी, उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। इसको रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं क्योंकि वो जो है सिर्फ आगे से कवर रहती है, इसके लिए उसको रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। ह्यूमंस हैव 2 किडनीज, हमको जो है वो 2 किडनीज प्रेजेंट है। ईच किडनी इज सप्लाई विथ ब्लड फ्रॉम अ रीनल आर्टरी। मैंने अभी आपको बोला अवर्टा जो है वो डिवाइड होके वो किडनी को ब्लड सप्लाई देता है, उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। रिमूव वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम अ ब्लड सच एज यूरिया, साल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर। जो किडनी है वो रिलीज करती है और रिमूव करती है यूरिक एसिड जो है, यूरिया है, और साल्ट जो है वो आपके ब्लड से। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अभी ये जो प्रोसेस है वो किसकी मदद से होता है, उसमें जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसकी वजह से ये जो किडनी है वो क्या करती है, फिल्टर करती है। किडनी में एंटर होती है रीनल आर्टरी। ये आर्टरी क्या कैरी करती है, ब्लड। जो सर्कुलेशन से हमको प्योर ब्लड मिला था सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए, वो जो ब्लड है जिसको ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन है, वो ब्लड जो है वो किडनी क्या करती है, कैरिड आउट करती है। और ये जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, ये जो नेफ्रॉन्स है, वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो किडनी में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो नेफ्रॉन है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहते हैं। ये जो नेफ्रॉन है कैसे रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर व्हिच फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम ब्लड। सो ये जो है वो किडनी क्या करती है, उसमें जो नेफ्रॉन रहते हैं वो उसके क्या कंसिडर किया जाता है, उसका मेन यूनिट कंसिडर किया जाता है। नेफ्रॉन से ही किडनी बनती है। नेफ्रॉन नहीं रहते तो किडनी जो है वो ब्लड फिल्टर नहीं कर सकती थी। सो नेफ्रॉन जो है वो उसका एक यूनिट कंसिडर किया जाता है। जैसे हमने देखा कि घर जो है वो ब्रिक्स रहते हैं, लेकिन ब्रिक्स नहीं रहेगा तो घर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। वैसे ही जो नेफ्रॉन है वो क्या है, उसका मेन यूनिट है, और ये जो नेफ्रॉन है वो फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद ही आपका जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा, उससे यूरिन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। यूरिन मीन्स क्या है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके ब्लड में है ऑलरेडी, लेकिन अभी उसको फिल्टर करने की जरूरत है। सो स्टडी ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज ए नेफ्रोलॉजी। जो स्टडी नेफ्रॉन का करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। तो डॉक्टर वो नेफ्रॉन के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, किडनी का जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या रहेगा, नेफ्रॉन रहेगा। द फिल्ट्रेटेड ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम अ किडनी बाय अ रीनल वेन। अभी हमने क्या देखा था, आने वाली जो थी वो आर्टरी थी। आर्टरी ने जो है वो ब्लड जो है वो फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद ये जो ब्लड है वो रीनल वेन से आपके बॉडी में अगेन जो है वो सर्कुलेट किया जाता है। उसको रीनल वेन को क्या बोलते हैं, किडनी वेन्स भी बोलते हैं। रीनल सिस्टम मीन्स आपकी किडनी की सिस्टम।
द यूरिन फ्रॉम किडनी इज कलेक्टेड बाय द यूरेटर। आपके जो यूरेटर है दोनों साइड में जो प्रेजेंट है वहां से आपका जो यूरिन है वो कलेक्ट किया जाता है ऑन ईच साइड ऑफ किडनी, दोनों साइड में वो प्रेजेंट रहते हैं एंड पास्ड टू द यूरिनरी ब्लैडर। नीचे मैंने जो बैग दिखाया था उसमें जो यूरिन है वो क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो बैग है वो भी क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है। लाइफ टाइम स्टोर करता है क्या? नहीं। सो दैट इज द वो जो बैग है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट एंड स्टोर द यूरिन अंटिल यूरिनेशन। आप जब तक यूरिन को जाते नहीं तब तक वो स्टोर करने का काम जो है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर करता है। यूरिन कलेक्टेड इन ब्लैडर इज पास इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय द बॉडी थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा। यूरिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है ब्लैडर में एंड पास इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर फेंकना है तो थ्रू अ बॉडी, आपके बॉडी से बाहर फेंकना है तो जो ओपनिंग रहेगा उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। सो अभी आपको समझ में आया किडनी क्या करेगी, ब्लड जो है वो आर्टरी से आया होगा उसको क्या करेगी, फिल्टर करेगी। फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट रहेगा वो क्या करेगी, एज ए यूरिन करके यूरेटर थ्रू ब्लैडर में पास करेंगे और ब्लैडर से बाहर के एनवायरनमेंट में यूरेथ्रा थ्रू वो जो यूरिन है उसको पास आउट किया जाएगा। लेकिन जो वो ब्लड था वो अच्छा वाला ब्लड जिसमें यूरिन नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, वो आपकी किडनी की वेन से आपके ब्लड में अगेन सर्कुलेट होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अभी आपको समझ में आया किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, किडनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो हम अगले लेक्चर में प्रॉपर सीखेंगे कि जो नेफ्रॉन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं और ये जो नेफ्रॉन है वो ब्लड जो है उसको फिल्टर करता है और ये जो फिल्टर हुआ ब्लड है वो आपके यूरेथ्रा से जो आपके पूरे बॉडी के बाहर आ जाता है उसे नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया है किडनी का ये एनलार्ज पार्ट करके यहाँ पे दिया है जिसमें आपको ये जो है वो रीनल पिरामिड्स दिख रहे हैं। ये जो है कैप्सूल है, कैप्सूल के बाद में ये कॉर्टेक्स रहेगा, कॉर्टेक्स के अंदर ये मेडुला रहेगा, मेडुला में ये रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे ये जो है वो नेफ्रॉन रहेगा। नेफ्रॉन जो है वो ऐसा दिखता है जो क्या करेगा, आपका ब्लड जो है वो उसको फिल्टर करेगा और उससे जो यूरिन है उसको जो है वो बॉडी के बाहर निकालेगा। सो ये जो नेफ्रॉन रहते हैं वो दो टाइप के, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो जो मेडुला में आ जाता है, मीन्स हमने देखा था कि कैप्सूल देन कॉर्टेक्स और मेडुला, ऐसा जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर रहता है। और जो मेडुला में आएगा जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन हमने दो टाइप के देखे, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जो था वो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन था। So next is the nephron. Nephron are the functional unit of kidney. Each nephron has the two parts, that is the glomerulus and the renal tubule. Glomerulus consists of the branches of capillary formed by the afferent arterioles. Blood from the glomerulus is carried away by a efferent arteriole. So each nephron has a two parts. एक नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स है, दो पार्ट्स है। एक को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं तो दूसरा जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको रीनल ट्यूबुल बोलते हैं। ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ कैपिलरी। अभी ये जो ग्लोमेरुलस है ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, ब्रांचेस ऑफ कैपिलरीज है, छोटे छोटे ब्रांचेस है कैपिलरीज के। कैपिलरी कहाँ से अराइज हुई थी, जो रीनल आर्टरी थी उसको आर्टियोल्स में डिवाइड किया और आर्टियोल्स जो है वो कैपिलरीज में डिवाइड हुए और ये जो कैपिलरी है वो जो कप है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं वो कप में आके एंटर हो जाती है। एंटर होने वाली जो कैपिलरी रहती है उसको एफरेंट कैपिलरी बोलते हैं और एफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। जो एंटर होने वाली रहती है उसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल। तो वो जो कफ है वो जो स्टेनर है वहां से स्टेन होके जो अच्छा ब्लड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, ऐसा जो ब्लड है वो इफरेंट आर्टियोल से बाहर आ जाता है। जाने वाली क्या रहती है, एफरेंट आर्टियोल, और जो आने वाली रहती है जिसमें थोड़ा क्लीन ब्लड रहता है उसको हम इफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट फ्रॉम द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ बोमन्स कैप्सूल। जो कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था उसको क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल, एंड दिस एनक्लोज द ग्लोमेरुलस। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर में कैपिलरीज का बेड फॉर्म होता है और वो एक प्रकार का स्टेनर फॉर्म करता है या फिल्टर फॉर्म करता है। इसकी वजह से ये जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। माल्फिजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। अभी ये जो माल्फिजियन बॉडी का पार्ट बोलते हैं उसमें क्या कंसिस्ट रहेगा, ग्लोमेरुलस कंसिस्ट रहेगा और बोमन्स कैप्सूल जो है वो कंसिस्ट रहेगा। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन अ ट्यूब्यूल नेक्स्ट टू द बोमन्स कैप्सूल। जो बोमन्स कैप्सूल है ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके नीचे एक ट्यूब जैसा पार्ट रहेगा उसको हम ट्यूबुलर सेक्शन बोलते हैं और ये जो ट्यूबुलर सेक्शन है उसको ट्यूब्यूल्स ऐसा बोलते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल, ऐसा उसका डिवाइडेशन रहता है। सो इन शॉर्ट में हम यहाँ पे जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे
और इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है, रिएब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जो एफरंट जो है वो आने वाली रहती, तो इफरंट जो है वो बाहर जाने वाली आर्टरी रहती। सो ये जो है रीनल आर्टरी के ब्रांचेस रहेंगे, उसमें ग्लोमेरुलस जो है वो बेड फॉर्म करता है, और ये बेड जो है वो बोमन्स कैप्सूल और इसको रीनल कैप्सूल, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है इसको बोमन्स कैप्सूल या रीनल कैप्सूल बोलते हैं। देन ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल बोलते हैं। देन यहाँ पे ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये जो लूप ऑफ हेनले है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऐसा उसको डिवाइड किया जाता है। देन यहाँ पे ये जो है डिस्टल में मीन्स एक प्रॉक्सिमल रहेगा नियर टू द बोमन्स कैप्सूल, इसके लिए इसको प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल बोलते हैं। तो अवे फ्रॉम द बोमन्स कैप्सूल इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल। सो ये जो है डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल है और डिस्टली ये प्रेजेंट रहता है, इसके लिए इसको डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल बोलते हैं। देन ये जो कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल है वो एंटर हो जाता है एक डक्ट में, उसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी का फंक्शनल यूनिट कंसिडर किया जाता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जो है उसको हम कैप्सूल या उसको बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस बोलते हैं, तो दूसरा जो है उसमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ट्यूब्यूल्स में प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस और जो बोमन्स कैप्सूल है वो प्रेजेंट रहेगा, उसको हम माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। सो यहाँ पे भी आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा। ये जो है वो रीनल आर्टरी है, आर्टरी जो है वो आर्टियोल्स में डिवाइड होती है, उसको एफरेंट बोलते हैं। देन यहाँ पे एक कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। देन जो बाहर जाने वाली है उसको इफरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं। ये जो कैप्सूल है उसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। देन ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है फर्स्ट पार्ट में उसको प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। देन ये जो नीचे वाला है उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है उसको डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। देन ये जो है वो आपकी कलेक्टिंग डक्ट रहेगी, वहां से कलेक्ट होकर ये जो यूरिन है आपके रीनल पेल्विस में एंटर करेगा और रीनल पेल्विस से यूरेटर और यूरेटर थ्रू ये जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर से ये जो यूरिन है यूरेथ्रा थ्रू बाहर जाएगा बॉडी से। तो ये जो है वो आपकी रीनल आर्टरी और जो बाहर ब्लड जाने वाला है वो रीनल वेन से बाहर जाने वाला है। तो अभी आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आया। किडनी जो है उसमें क्या रहता है, कैप्सूल रहता है, देन कॉर्टेक्स का पार्ट रहता है और मेडुला का पार्ट रहता है। किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो नेफ्रॉन है फिल्टर यूनिट करके कंसिडर किया जाता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट रहते हैं, वो जो है वो ब्लड फिल्टर करते हैं। जो आपके कार्डियक आउटपुट का 20% पार्ट जो है वो आपकी किडनी जो है वो फिल्टर करती है। जो नेफ्रॉन थे उसको भी हमने डिवाइड किया था जेक्स्ट्रा मेडुलरी एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहेंगे सो उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। तो जेक्स्ट्रा मेडुलरी जो है उसमें मेडुला में एंटर हो जाएंगे, उसको जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे। नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालना, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको अगेन रीनल वेन में एंटर करना। जो एंट्रिंग पॉइंट रहता है उसको हमने क्या बोला था, हाइलम बोला था। जहाँ से आर्टरी वेन और जो रीनल नर्व रहती है वो एंटर करती है उसको हाइलम ऐसा बोला था। सो ये जो है वो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर का जो पार्ट रहता है उसको कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और कॉर्टेक्स के अंदर का जो है रहता है उसको रीनल मेडुला बोलते हैं। मेडुला में जो है वो पिरामिड शेप्ड मेडुला जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, उसको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। अराउंड 17 से 18 पिरामिड्स जो है वो एक किडनी में प्रेजेंट रहती है। ये जो पिरामिड है इसके डिस्टल एंड में एक पार्ट प्रेजेंट रहता है, उसको हम रीनल पैपिली बोलते हैं। रीनल पैपिली क्या रहता है, ये जो रीनल पिरामिड्स है उसके एंड में यहाँ पे एक स्टॉक प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिली। और ये जो रीनल पैपिली कंबाइन होके उसके जो है वो माइनर कैलेक्स फॉर्म होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलेक्स, सिंगल जो रहता है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसको मेजर कैलेक्स बोलते हैं। बहुत सारे मेजर कैलेक्स कंबाइन होकर उसका रीनल पेल्विस फॉर्म होता है, और जो यूरिन है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और यहाँ से ही आपके यूरेटर का एंट्री पॉइंट रहता है। तो ये जो पॉइंट है इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पिरामिड्स के स्टॉक में जो है वो रीनल पैपिली प्रेजेंट रहती है। रीनल पैपिली कंबाइन होकर उसका माइनर कैलेक्स फॉर्म होता है, और माइनर कैलेक्स जो है कंबाइन होकर उसका मेजर कैलेक्स फॉर्म होता है। सो बाहर का जो है ये फाइब्रस कैप्सूल है। ये जो रीनल कॉलम है वो आपका जो मेडुला है उसमें आपका जो कॉर्टेक्स के जो सेल्स है
वो घुस जाते हैं, इसके वजह से ये जो रीनल कॉलम है वो फॉर्म होता है। रीनल कॉलम आपके रीनल कॉर्टेक्स का ही पार्ट रहता है, वो मेडुला का पार्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे भी एक रीनल आर्टरी है, वो एंटर हो जाती है और रीनल वेन जो है वो बाहर आ जाती है। ये पॉइंट को हाइलम ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी आर्टरी दिखाई दे रही है। रेड कलर की जो है वो आर्टरी है और जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है वो वेन है। एओर्टा और आईवीसी दोनों भी यहाँ पे प्रेजेंट है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट इज द यूरेटर। यूरेटर क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड होते हैं किडनी से ब्लैडर तक। सो किडनी का जो ब्लैडर से कनेक्शन जो है वो कौन करता है? यूरेटर करते हैं। यूरेटर कैरी करते हैं जो किडनी में यूरिन फॉर्म हुआ है, जो रीनल पेल्विस में यूरिन फॉर्म हुआ है, वो रीनल पेल्विस का जो यूरिन है वो ब्लैडर तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन करते हैं? यूरेटर करते हैं। अराउंड 2 नंबर्स के रहते हैं, दोनों साइड में किडनीज के वो प्रेजेंट रहते हैं और ये जो है उसको हम इलियाक आर्टरी बोलते हैं। जो दोनों साइड में गई है उसको इलियाक आर्टरी बोलते हैं। वहां से ये जो है वो एंटर हो जाता है और ये जो है यूरेटर वो ब्लैडर के बैक साइड से एंटर होते हैं। यूरेटर जो रीनल पेल्विस या किडनी में एंटर होते हैं उसको यूरेट्रोपेल्विस जंक्शन बोलते हैं। तो यूरेटर जब ब्लैडर में एंटर होते हैं तो उसको यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया यूरेटर क्या रहती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, वो कैरी करते हैं यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक। The ureters are muscular duct that propel urine from kidney to the urinary bladder. अभी मैंने बोला था एक muscular duct है जो यूरिन कैरी करता है किडनी से ब्लैडर तक। In human adult, ureter size is 25 to 30 सेंटीमीटर। जो ह्यूमन्स है उसमें 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो यूरेटर प्रेजेंट रहता है। इन ह्यूमन यूरेटर अराइज फ्रॉम द रीनल पेल्विस। मैंने आपको अभी बोला कि किडनी से वो अराइज होता है, उसी पार्ट को रीनल पेल्विस बोलता है। ऑन द मिडल एस्पेक्ट ऑफ ईच किडनी बिफोर द डिसेंडिंग टुवर्ड्स द ब्लैडर इन फ्रंट ऑफ द सॉस मसल। आपकी जो पीठ की मसल्स रहती है उसको सॉस मसल्स बोलते हैं। वो मसल्स के आगे से ये जो यूरेटर है वो रन होते हैं। यूरेटर क्रॉस द पेल्विस बीम नियर टू द बाइफर्केशन। जो आपका बाइफर्केशन था, मैंने जो इलियाक आर्टरी दिखाई थी, उसके दोनों साइड से आपका जो यूरेटर है वो अराइज होता है। द पेल्वी यूरेटिक जंक्शन और यूरेट्रोपेल्विस जंक्शन इज अ कॉमन साइट ऑफ इंपैक्ट ऑफ किडनी स्टोन। जो किडनी स्टोन की साइड बोलते हैं उसको हम पेल्वी यूरेटिक जंक्शन बोलते हैं। जो किडनी में जहां से यूरेटर स्टार्ट होता था वहां पे मैंने दिखाया था, इसको यूरेट्रोपेल्विस जंक्शन और पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन भी बोलते हैं। और वो जो है वो आपके किडनी स्टोन की जो मेन साइट है वो रहेगी। द अदर बिंग आर यूरेट्रोवेसाइकल वॉल। दूसरी जो साइड है वो क्या रहेगी? यूरेट्रोवेसाइकल। वेसाइकल मैंने कहा बताया था आपको, जहां से यूरेटर जो है वो ब्लैडर में एंटर होते हैं उसको हमने क्या बोला था? यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन बोला था। यूरेटर रन पोस्टेरियरली ऑन लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस। पेल्विस के दोनों साइड में पोस्टेरियरली ये जो यूरेटर है वो रन होते हैं। दे कर्व एंटेरियरली एंड एंटर इनटू द ब्लैडर। थोड़ा सा एंटेरियर साइड से कर्व होते हैं और वो जो है वो ब्लैडर में एंटर होते हैं एट द यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन रनिंग विद इन द वॉल ऑफ ब्लैडर from a few centimeters. Flow back of urine is prevented by the wall known as uretrovesical wall. So जो यूरिन जो है वो वापिस फिर आपके यूरेटर में नहीं आना चाहिए, इसके लिए वहां पे जो वॉल प्रेजेंट रहती है इसको यूरेट्रोवेसाइकल वॉल बोलते हैं और वो जंक्शन को यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन भी बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो है यूरेट्रोपेल्विस जंक्शन है जहाँ से यूरेटर जो है वो पेल्विस, रीनल पेल्विस में एंटर होते हैं और किडनी में एंटर होते हैं। ये जो है लॉन्ग ट्यूब है अराउंड 25 सेंटीमीटर और ये जो है आपका यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन। यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन से आपके ब्लैडर में यूरेटर जो है वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लैडर है बैग है और यहाँ से ये जो यूरेटर है वो एंटर होते हैं उसको यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा ब्लैडर के पोस्टेरियर साइड में ये जो यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन है वो प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे ये जो है वो यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। यूरेथ्रा जो है वो ओपनिंग रहेगा आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूरिन को या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर छोड़ने के लिए। सो नेक्स्ट इज द यूरिनरी ब्लैडर। अभी यूरिनरी ब्लैडर क्या है हमने देखा था, जो मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वो स्टोर द यूरिन। जो मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है और जो यूरिन को स्टोर कर, ब्लैडर इज एम्प्टी बाय अ प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। अभी ये मिक्चुरेशन क्या है? जो यूरिन को बाहर छोड़ने की प्रोसेस रहती है उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं। जब आपका ब्लैडर फुल हो जाता है तब आपकी नर्वस सिस्टम से आपको एक सिग्नल आ जाता है कि यूरिनेशन को जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ए मिक्चुरेशन। उसको क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन बोलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन ब्लैडर कैन होल्ड 400 ml यूरिन। आपका जो ब्लैडर है वो 400 ml यूरिन, इतना यूरिन है वो स्टोर कर सकता है ब्लैडर में। देन द ब्लड
गेट फिल्टर्ड बाय अ किडनी 400 टाइम्स अ डेली। आपकी जो किडनी है वो 400 टाइम्स डेली ब्लड जो है वो फिल्टर करती है। व्हेन ब्लैडर गेट फिल्ड कंप्लीटली, नर्व सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। मैंने अभी आपको बोला कि जो नर्व्स रहती है ब्लैडर के ऊपर, जिनको हम रेसिपिएंट्स बोलते हैं, वो जो रेसिपिएंट्स है वो क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है, और ये जो सिग्नल है एंड गेट फीड टू अर्थ टू यूरिन, आपको यूरिनेशन को जाना चाहिए, ऐसा जो सिग्नल है ये आपके ब्लैडर थ्रू आपके ब्रेन को मिलता है, और आप जो है वो मिक्चुरेशन प्रोसेस को जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया ब्लैडर क्या है। एक सैक है, मस्कुलर सैक है, अराउंड 400 ml इतना यूरिन जो है वो स्टोर कर सकती है। टेम्पररी स्टोरेज जो है वो उसमें टेक्स प्लेस करता है। यूरेटर जो है वो ब्लैडर में यूरिन पुश आउट करता है, और वहाँ जो है वो यूरेट्रोवसाइकल वॉल्स की वजह से ब्लैडर में जो यूरिन है वो यूरेटर में एंटर नहीं होता। ब्लैडर के ऊपर रेसिपिएंट्स रहते हैं, उसकी वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि आपका ब्लैडर अभी फुल हुआ है और आपको यूरिनेशन को जाना चाहिए। आपकी जो किडनी है वो दिन में 400 बार आपके ब्लड को फिल्टर करती है। तो मिक्चुरेशन एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है? द यूरिनरी ब्लैडर इज स्ट्रेच एंड गेट फिल्ड विथ यूरिन फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हुआ है कहाँ से? जो नेफ्रॉन ने यूरिन क्रिएट किया है उसकी वजह से। द रेसिपिएंट प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है, देयर बाय अलाउिंग द रिलैक्सेशन ऑफ स्प्लिंटर मसल। ये जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर रहती है वहां पे एक मसल्स प्रेजेंट रहती है, उसको स्प्लिंटर मसल बोलते हैं, और वो जो मसल है वो रिलैक्स होने की वजह से आप यूरिन जो है वो रिलीज कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो डायलिसिस एग्जैक्टली क्या रहता है? कुछ कारण मीन को इन्फेक्शन होने की वजह से या इंजुरी होने की वजह से आपकी जो किडनीज है वो उसके जो नेफ्रॉन है वो ब्लड फिल्टर नहीं कर पाते, और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल मशीन्स जो है उसका यूज किया जाता है, और उसको हम डायलिसिस ऐसे बोलते हैं। किडनी हैविंग इन्फेक्शन एंड इंजुरी, इन सच केसेस द सिचुएशन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी इज यूज फॉर द ब्लड फिल्ट्रेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डायलिसिस। मीन्स जहाँ पे आपकी किडनी जो है वो नॉर्मल नेचुरल किडनी जो है वो वर्क नहीं कर रही, तब आपको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत रहती है, और उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी मीन्स ऐसा किडनी जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता, वो एक मशीनरी रहती है, उसमें आपका ब्लड पूरा छोड़ा जाता है, और छोड़ने के बाद उसमें फिल्टर हो जाता है, उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकाला जाता है, और ब्लड को थोड़ा प्योर करके अगेन बॉडी के वेंस में एंटर किया जाता है। सो लास्टली द यूरेथ्रा। अभी ये यूरेथ्रा क्या है? ट्यूब विच कनेक्ट टू यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। आपके यूरिनरी ब्लैडर को आउटसाइड एनवायरनमेंट को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब रहेगी उसको यूरेथ्रा बोला जाता है। इन ह्यूमन यूरेथ्रा हैज ए एक्सक्रीटरी फंक्शन इन बोथ जेंडर्स टू पास। जो फीमेल है और मेल दोनों में भी एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है बाहर निकालने का बॉडी का, ये जो काम है वो कौन करता है? यूरेथ्रा करता है। मेल इट एक्ट एज रूट फॉर अ स्पर्म एंड यूरिन। जो मेल रहते हैं उनमें स्पर्म एंड यूरिन बोथ का जो रूट है वो यूरेथ्रा एक ही रहता है। इट इज ओपनिंग गार्डेड बाय द स्प्लिंटर मसल। आपकी जो स्प्लिंटर मसल्स है उसकी जो ओपनिंग है वो गार्ड करने के, बंद करने का काम जो है वो आपकी स्प्लिंटर मसल करती है। दिस इज ट्यूब अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। आपके यूरिनरी ब्लैडर से अराइज हुई ट्यूब है, वो हेल्प करती है एक्सपेल यूरिन आउट करने में। आपका जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकालने की मदद जो है वो आपका यूरेथ्रा करता है। मेल एंड फीमेल बोथ में यूरेथ्रा जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो आज के लेक्चर में हमने किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखा है, और किडनी का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें कैप्सूल रहते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, रीनल पेल्विस क्या रहता है, जो नेफ्रॉन है वो क्या रहते हैं उसके बारे में देखा है। नेफ्रॉन का जो है वो इन शॉर्ट में हमने स्ट्रक्चर देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन का जो है वो डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑल्सो जो यूरिन फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली कैसे टेक्स प्लेस होता है उसके बारे में रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।